नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजीत चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज़ इंडिया। बता दें कि दिल्ली के अंदर जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है उसको लेकर के पूर्व मेयर जेपी जयप्रकाश ने क्या कुछ कहा, क्योंकि दिल्ली के अंदर जिस तरह से बारिश हो रही है उससे दिल्ली की जनता परेशान है। और वहीं बता दें कि यमुना जी में जिस तरह से बाढ़ का खतरा मंडराया हुआ है, वही दिल्ली सरकार इस पर निगाहें बनाए रखी हुई है और शासन प्रशासन को अलर्ट कर रखा है। बता दें कि मौसम विभाग ने भी दिल्ली के अंदर येलो अलर्ट जारी कर रखा है ताकि दिल्ली वासियों को घर से निकलने में कोई समस्या ना सामने आए। पहले ही बता दिया गया है कि दिल्ली के अंदर लगातार कहीं न कहीं 3 से 4 दिन लगातार बारिश होने की संभावना है। ऐसे में दिल्ली की सड़कों में जलमग्न हो रहा है। वहीं बता दें कि ट्रैफिक को लेकर भी काफ़ी समस्या सामने खड़ी हो रही है। बता दें कि दिल्ली के अंदर कहीं न कहीं जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे लेकिन सड़कों में जगह जगह गड्ढे भर गए हैं, जिससे कि जल भराव हो जाता है। उसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। कल से लगातार हो रही बारिश दिल्ली के अंदर कहीं न कहीं लोगों की मुसीबत बनी हुई है। ऐसे में कामकाज करने वालों को घर आने और जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ा है। वहीं बताते हैं कि गरीब लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि रोज़ की मर्रा की काम चीज़ों को लेकर के क्या कुछ कर रहे हैं जयप्रकाश नड्डा मेयर दिल्ली की रेखा सरकार बहुत सजगता से काम कर रही है और दिल्ली में जहाँ जहाँ भी जल भराव की स्थिति है, बाढ़ के कारण से लोगों को परेशानी हो सकती है। मुख्यमंत्री खुद वहाँ पे जाकर के 0 पॉइंट पे जाकर के वहाँ पे जांच कर रही है, उनके सर्वेक्षण हो रहे हैं और संबंधित अधिकारियों को जो आदेश देने वो आदेश दिए जा रहे हैं ताकि किसी प्रकार की भी दिल्ली की समस्या को कोई परेशानी उठानी पड़े। रही बात आम आदमी पार्टी की, तो पंजाब तो संभालने पहले दिल्ली की चिंता क्यों कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, रेखा गुप्ता जी की सरकार है, जो आगे करके प्रोएक्टिव होकर के काम कर रहे हैं। और दिल्ली में किसी को भी पानी के कारण से, बाढ़ के कारण से, क्योंकि अपनी बाढ़ नहीं है, पीछे से पानी आ रहा है, लेकिन उसके कारण से जो भी जिस प्रकार की परिस्थिति पैदा होगी, उस हर प्रकार की परिस्थिति से का सामना करने के लिए सरकार तैयार और उसके समाधान के लिए भी तो लगातार वहाँ के डीएम वगैरह से मिलकर के काम हो रहा है। मुझे लगता है दिल्ली सरकार दिल्ली में कोई भी समस्या होने नहीं देगी, हर समस्या का समाधान होगा। देखिए, पुरानी सरकारों को बात करें तो पुरानी सरकारों ने तो कुछ काम ही नहीं किया था। अब दिल्ली के जो भी प्रमुख बिंदु थे, अब वहाँ पे पानी भरा ही नहीं है। मिंटो ब्रिज पे जाइए, आप ITO पे जाइए, ऐसे जितने भी थे, और जहाँ जहाँ बोटल नेक बन रहा है सरकार लगातार काम कर रही है। इस बार की बारिश में अगर कहीं भी जल भरा हुआ है तो निकल गया है। रही बात कल की, तो कल सुबह से लेकर शाम तक बारिश आई, लेकिन जितने घंटे बारिश बरसी उसके हिसाब से तो आज सड़कों कहीं पानी ही नहीं है। ये पिछली सरकारों में तो 2-3 दिन तक लोगों को जल भराव का सामना करना पड़ता था। तो सरकार काम कर रही है, उन पॉइंटों को चिन्हित किया, बोटल नेक बनता है जहाँ पे पानी जल भराव होता है, जिसके कारण से समस्या आती है। तो लगातार सरकार काम कर रही है और हर समस्या के समाधान के लिए सरकार संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। देखिए, पिछली सरकारों में फ्लड्स के नाले, DSIDC के नाले, PWD के नालों की सफाई नहीं हुआ करती थी। जल बोर्ड भी अपने आधे अधूरे काम किया करती थी, लेकिन इस बार सभी बड़े नाले, चाहे PWD के अंतर्गत आते हैं, चाहे फ्लड्स के अंदर आते हैं, चाहे DSIDC के अंतर्गत आते हैं, और जल बोर्ड के जो नाले हैं उनकी मई के महीने से सफाई चल रही है। इसी के कारण से दिल्ली में बहुत जगह जहाँ जल भराव हो सकता था वहाँ नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, हर वर्ष की भांति इस बार ज़्यादा बारिश हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए फिर भी दिल्ली में लोगों को इतनी समस्या का समाधान नहीं करना पड़ा, क्योंकि दिल्ली की सरकार लगातार काम कर रही है और खुद दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री और उनके मंत्री सड़क पे जाकर के, पॉइंट पे जाकर के लोगों की समस्या का समाधान कर रहे हैं। मौसम से पहले आपने देखा होगा एक दिन में 3200 गड्ढे PWD भरे थे, लेकिन बारिश जब लगातार बारिश आती है तो जो छोटा मोटा भी कहीं नुकसान होता है सड़क को, वो भी बड़ा गड्ढे का रूप ले लेता है। तो जैसे ही मानसून खत्म होगा, बारिश रुकेगी, दिल्ली में फिर एक बार गड्ढे भरने का काम होगा और दिल्ली की सड़कों को चुस्त दुरुस्त किया जाएगा, क्योंकि काम करने वाली सरकार है।